आपका नाम क्या है? रूबी। पेशेंट की क्या लगते हैं आप? फ्रेंड की माँ है तो माँ ही लगती है। आपकी दोस्त की माँ है। हाँ आप उनकी दवाई लेने के लिए आए हैं। दवाई लेने के लिए आए। बड़े तकलीफ़ के साथ ही वीडियो को बना रहा हूँ मैं। लास्ट टाइम मेरे पास वो आई थी इनकी सहेली फ्रेंड्स, और रो रही थी। मेरी दवाई बंद हो चुकी थी, ठीक है, पेशेंट ठीक हो गया, दवाई उन्होंने खुद ही बंद कर दी। नहीं वो रही थी तब तक तो दवाई चली थी। एक बार पूरी कहानी बताना बहन। देखो पहले मैं आपको बता दूं, इस पेशेंट को की गांठ थी जी, ठीक है। इनकी सहेली की जो माँ थी, 1 साल तक उनकी दवाई चली और फिर दोबारा से गांठ बन गई, तो उन्होंने जांच करके ये बता दिया यही था जी। और गांठ बाहर की तरफ फूट गई थी, ठीक है जी। और के लिए बोला तो पेशेंट के शरीर में कमज़ोर थी, बहुत ज़्यादा जान नहीं था, तो लग नहीं सकता था, तो उन्होंने लगाया। ऐसी था बहन? हाँ यही। गांठ बाहर की तरफ फूटी हुई थी, पेट साफ नहीं होता था, बुखार रहता था, भयंकर दर्द होता था, हर 2 घंटे में वो पेन किलर लेती है ना। कफ खांसी बहुत ज़्यादा थी, कमजोरी थी, थूक भी सटका नहीं जाता था। पेशेंट को कितना आराम मिल गया था बहन उनके मेरी दवाई के? बहुत आराम मिल गया था। खाने भी लगी थी, थोड़ा पीने भी लगी थी, घूमने फिरने भी लगी थी। खाने भी लगी थी। पेशेंट बिल्कुल ठीक हो चुका था। उसके बाद आपकी जो सहेली थी वो अपने ससुराल चली गई थी, है ना। फिर ससुराल से जाके वो जब बेटे बहू आए तो वो ले गए डॉक्टर के पास। यहाँ से इलाज चलने के बाद पेशेंट जब ठीक हो गया तो यहाँ से दवाई बंद कर दी गई। उन्होंने तो बहुत मना करी थी दीदी ने, उनकी फ्रेंड है ना उनकी, हाँ, उन्होंने बहुत मना करी थी तो पर नहीं माने थे। नहीं हम लेके जाएंगे। बेटे बहू ने क्या किया, ठीक होने के बाद, जब तो कंडीशन खराब थी, जब तो मतलब ही लग नहीं पाता, अब कंडीशन थोड़ी ठीक होगी, घूमने फिरने लगी, तो उनको ले गए, फिर उनको लगवा दिया। अच्छा, क्या करवाया फिर? कहाँ इलाज चला? आगरा में किसी बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराया। फिर क्या हालत हो गई? फिर वही कंडीशन हो गई उनके, फिर फोड़ा उठ आया। फिर वही कंडीशन हो गई, जो फोड़ा उसका खत्म हो गया था वो फिर उठ आया, ठीक है। फिर उन्होंने लगाने के लिए, हाँ फिर बोला लगाने के लिए लगाए, फिर लगाया नहीं। फिर वो दीदी फिर आ गई थी, दोबारा बुला लिया उनको, जो फ्रेंड उनकी भाभी है कि दीदी ऐसे ऐसे, तो आई थी, फिर दवाई यहीं लेने आई है वो। जब उनकी कंडीशन फिर खराब हो गई, जब रो के गई है ना वो, बहुत दवाई सर नहीं कहा था, मैं आपके भाव बता रही थी वो मुझे। मेरे पास आई तो मैं बोला जी दवाई नहीं चलाऊंगा। बहन मैं इतना ही कर सकती हूँ आपको, मैं दवाई ला सकती हूँ, बस इतना है मुझ पर। मैं भी तो करती हूँ, मैं भी कंपनी में काम करती हूँ, ठीक है जी। तो आज अपनी सहेली के लिए आई थी, तो मैं उनका वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि उस दिन बहुत परेशान थी। बहुत परेशानी वो अपनी माँ के लिए। उनके भैया भाभी बहुत बेकार हैं। सच बोल रहे हैं जी? बेटा होना ही नहीं चाहिए ऐसे, ये बड़ी बेटे ऐसे होने भी नहीं चाहिए जो माँ को मरते हुए देख रहे हैं। ऐसे बेटे का करे क्या करे? वो तो बेटी ठीक थी, किसी काम का नहीं है। जो कहते हैं ना बेटियां जो साथ देती हैं वो बेटे नहीं देते। बड़ी दुखी हो के बहुत परेशान है वो, इस वक्त भी बहुत परेशान है। पर इतना है जो सर ने दवाई दी है ना, थोड़ी राहत है। देखो एक बार ठीक हो गया, फूट गया है दोनों, जो ये था वो भी फूट गया उनका। बहुत तकलीफ में थी वो, बहुत दर्द सहन, इतना दर्द होता था 3-3 4-4 घंटे पहले आराम में। पहले भी तो 2-2 घंटे में वो पेन किलर लेती थी, जो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। ठीक होने के बाद उसका इलाज वहाँ नहीं करवा रहे जहाँ ठीक हो गया, कहीं और ले गए। मैं मना नहीं कर रहा मेरे पास कराओ, मैं वो अपनी तरफ खींच भी नहीं रहा। इनकी हालत तो ऐसी भी नहीं थी कि मुझे पैसे दे दे। नहीं, सारी चीज़ें बते बेचती उन्होंने अपनी सारी। मैंने कितने पैसे लिए उससे? 1 रुपये भी नहीं लिया पैसे। मैं आप लोगों के दवाइयों से कुछ पैसे बचाकर ऐसे लोगों का उपचार कर, बेटी से क्या लेता पैसा? जो अपनी माँ के लिए यहाँ तक आ गए, वो एक बड़ी बात थी। उसका इलाज चलाता हूँ, वो ठीक हो जाती है, और उसके बच्चे उसको फिर कहीं और ले जाते हैं, फिर उसकी हालत ख़राब हो जाती है, फिर मेरे पास बेटी रोती हुई आती है। मत रो बहन, अब रोने का विषय नहीं है। आपने इतनी बात बोल भी दी, एक बड़ी बात, क्योंकि आज इन्होंने अपने मन से बोला ना, बेटे तो होने नहीं चाहिए। क्यों बोली? क्योंकि देखा इन्होंने ऐसे बेटे को, तो इससे अच्छे तो बेटी थी। कम से कम ऐसी स्थिति देखकर माँ की कम से कम आके उसका इलाज तो करवाने आ गई हो। और बेटे नहीं आए थे मेरे पास, अपनी माँ के लिए बेटी ही आई थी दोनों बार। तो मैं बोला कि बहन आप बोलो, पीछे मत हटो, क्योंकि आज ऐसे लोगों के बारे में पता चलना चाहिए। क्या कर दिया? मैं
मैं नहीं बोल रहा कि मैं पेशेंट ठीक कर रहा हूँ, पेशेंट बोल रहे हैं कि ठीक हो रहा है। जब डॉक्टर मना कर देता वो मेरे पास आता है, जिसके पास पैसे नहीं होते उसका भी इलाज कर रहा हूँ। क्या गलत काम कर रहा हूँ मैं? अच्छा काम कर रहे हैं। जो रिकवरी मैंने 20 दिन के अंदर दी पेशेंट की, उसके बाद आगे पेशेंट बोलता हूँ दवाई ले जाओ, जिसकी रिकवरी नहीं मत लेके जाओ भाई। क्या ले लिया मैंने आप लोगों से? आयुर्वेद को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको बदनाम कर दिया गया है। आयुर्वेद लंबा काम करता है, उसके बाद भी मुझे लोग गलत बोलते हैं। तकलीफ़ मुझे भी होती है, और तकलीफ़ आज इस बात की वीडियो में सिर्फ इसलिए बहन को बोला कि बहन ऐसे लोगों के बारे में भी बताओ, पीछे मत हटो। आप लोगों का तो बहुत कहते हैं 2 बेटे होती भी नहीं दे रहे साथ। 2 बेटे, दोनों बहू हैं, 2 बेटे नहीं देते साथ। 2 बेटे 2 बहू, पानी तक की भी नहीं पूछने आते। जब बेटी होती है तभी तो देते हैं। अब बेटी कब तक रहेगी? कब तक करेगी? वो भी वही कह रही थी, मैं कब तक, मैं भी तो अपना कब तक करेंगी? किसी के नहीं छोड़ते, वो भी बहुत अच्छे हैं जो छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ते हैं भाई। अपना घर देखो, तुम अपने मायके में पड़े रहोगे क्या? कि मैं क्या ना पड़े रहेंगे क्या? हाँ। तो इस तरह से आज देखो वीडियो बनाई। इस वीडियो का ये मतलब नहीं था कि आप लोग सोचो मैं किसी को बुरा बोल रहा हूँ, लेकिन तकलीफ हुई। इस बहन के आंसू क्यों निकले? इनसे तो कोई लेना, इनकी तो फ्रेंड है, क्योंकि वो ये तकलीफ इन्होंने अपने ऊपर भी देखी कि ऐसे हमारे साथ भी ना हो। बेटे होने पर आप लोग बड़ी खुशी मनाते हैं, ठीक है। आज बेटियां ही हैं। मैं कहता हूँ बेटी की शादी करने के बाद आपको बेटे मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन बेटे के शादी करने के बाद आपको बेटी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बहू आज बता रही है 2 बहू, वो बेटी नहीं हो सकती। यही बात है ना जी, बुरा मत मानना जी किसी को। आज सारी सच्चाइयाँ जो हमने, दिल की बात थी, इस बहन के आंसू थे, तो मैं बोले आज सबके सामने कहेंगे, ठीक है। बहन आपको लगता है कि यहाँ की दवाई से अगर ठीक हो रहा तो कोई बड़ी बीमारी है? के नाम से जो ट्रीटमेंट हो रहा था उसी से तो दिक्कत बड़ी थी ना। तो या तो वो डॉक्टर कैपेबल नहीं है, आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ, तीनों की बात करता हूँ, कई लोगों ने आयुर्वेद में भी गए, तो यही बातें रही। किसी की बुराई नहीं है, जो मेरे पास ट्रीटमेंट है उसका इस तरह से रिकवरी है कि लोगों को इससे पता नहीं क्यों जलन भी होने लगी। मेरे साथ के बैच के बंदे, मेरे सीनियर, मेरे जूनियर जो इस कोर्स को किए, वो भी कहते कि मैं क्या करूं जी कोर्स को, हमने देख लिया, एक सिर्फ आपका ही समझ में आ रहा है ना भैया। आप भी तो आओगे, 5 मिनट आ तो जाओ। आपने पंचगव्य का कोर्स किया है ना, आपने चिकित्सा नहीं करी, कारण क्या? कारण यही था कि मतलब भी यंग एज में है, तो अगर इसमें गए तो आयुर्वेद का जिस तरह से एलोपैथ का बढ़ावा दिया जा रहा है, इसमें करियर नहीं है, ये फाइनेंशियल तुम नहीं कुछ कर पाओगे, अभी कहीं जॉब करो, मतलब तैयारी करो, फिर उम्र खत्म हो जाएगी तो जॉब नहीं कर पाओगे। ये बात घर वाले भी और दोस्त लोग भी, मतलब दोस्त बोलते हैं कि इसमें क्यों जा रहे हो, क्या है, गालियाँ मिलेगी, है ना, यही बात है। आपके घर में पेशेंट? जी अभी तो घर में पेशेंट है। आपको भी डर लग रहा था कि इलाज मैं कैसे करूँ पंचगव्य से? जी, बट गौ माता पे विश्वास था। जब मैंने पंचगव्य किया इतना विश्वास था। अभी मेरा भाई है, वो छोटा, लगभग 21 साल का, वो बीच में अभी घर पे था तो लगभग ठीक ठाक था, मतलब बाहर रहता था, बट अचानक धीरे धीरे कुछ सिम्टम वो बताए नहीं घर पे। अचानक जब ज़्यादा हो गया तो वो घर पे आया 10-15 दिन के लिए। फिर हम लोग भी सीरियसली नहीं लिए, क्योंकि वो आर्मी का तैयारी कर रहा था, बिल्कुल फिट लड़का था। अचानक जब 7-8 केजी वेट घटा, और 2-3 दिन बाद वो फिर बोलने लगा कि मुझे बेचैनी जैसा लगता है, रात में भी वो नहीं सो पाता था। तो फिर उसको लेके पिताजी पटना गए, तो फिर वो बताया कि पेट में वो स्प्लीन बढ़ा हुआ है। वो टेस्ट करते करते ये 17 से लेके 25 तक करा दिए। 25 को वो बोल रहा है कि हो सकता है इसको ये बोल क्या बोलता है करो। अच्छा, तो फिर आपने इलाज कहीं नहीं कराया उसका? नहीं, फिर वहाँ से मैंने फिर निकाला। फिर वही परिवार का प्रेशर और समाज का, भैया वगैरह से बात की है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है ऐसा बता रहा है तो तुमको लोग उसको लो करके मिल जाओ या फिर संस्थान जाओ पटना। तो मैंने सोचा ठीक है, टेस्ट लिखे थे तो मैंने सोचा कराऊँ या ना कराऊँ। तो फिर यही सोचते सोचते मैंने फर्स्ट दिन चला गया कि करवा लेंगे, फिर सोचे नहीं करवाना है। फिर एक दिन बाद फिर प्रेशर बढ़ा, पिताजी बोल रहे कि नहीं पहले पता तो चलना चाहिए, क्योंकि मैं बड़ा भले हूँ बट पिताजी का तो बात रखना जायज़ बात है बिल्कुल। तो मैंने फिर करवाया तो उन्होंने बोला कि हाँ है। बोन मैरो टेस्ट किया तो बोन क्लियर हो गया। अब ट्रीटमेंट के लिए गया, मतलब वो दिखाने के लिए, तो बोल रहे कि फिर से इसका कोई टेस्ट करेंगे। तो मैंने बोला ये बोन मैरो मैंने करवा लिया, इतना काफ़ी है। वो भर्ती करने के लिए बोल रहे थे, मैंने बोला भर्ती नहीं करना यहाँ। वहाँ से फिर मैंने वापस लेके आ गया और अभी यहाँ दिल्ली ला के रखा हूँ। आपके पास परसों ही आने वाला था बट परसों लेट हो गया था इसलिए नहीं आ पाया और कल बंद था। आपने एलोपैथ छोड़कर आयुर्वेद में आगे, कल को आपके भाई को कुछ भी हो गया तो फिर आपको भी नहीं बख्शा जाएगा और मुझे भी बोला जाएगा। नहीं देखिए, ऐसा अगर है तो होना तो एलोपैथ में भी कुछ नहीं है,
मुझे विश्वास गौ माता पे है, पंचगव्य पे है, आयुर्वेद पे है, इस वजह से मैं आया। बाकी दुनिया कोई भी बोले, प्रेशर तो पिताजी पे बना रहे हैं, हम पे भी बना रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि उधर लेके गया है, पैसे के वजह पैसा बचाना चाहते हो, या फिर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, भाई को मार दोगे। मैंने बोला भाई मेरा मरेगा, हम देख लेंगे। वैसे ये बात बताऊं जी, बड़े आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया। मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ। मैं ये तो सिर्फ आपने देखा होगा, इस पूरे पंचगव्य कोर्स के हमने सम्मेलन में गए, उसमें से कितने लोगों ने इस तरह की वीडियोस बना के डाली है? बहुत कम लोगों ने डाली है। कैसे मान लोगे आपके घर वाले भी? ठीक है, वो मेरा भाई भी ये सब तो पे विश्वास नहीं करता। मैंने किया है, मैं कुछ डेली लाइफ यूज करता हूँ। लेकिन कल को क्या होगा कि ना, मेरे घर यही हुआ कि अपना पेशेंट, मेरा पेशेंट ठीक नहीं हुआ तो पंचगव्य बेकार है। ठीक है, कई लोग हमारे बैच के बंदे भी बोले हमारे घर में पेशेंट ठीक नहीं हुआ, ये पंचगव्य बेकार है। ठीक है, इस तरह से यानी एक पेशेंट खराब हो गया तो पंचगव्य बेकार है, और इतने पेशेंट ठीक हो रहे हैं। वो क्या यहाँ पर ये ऐसा तो नहीं सकता आपने मान लो कोर्स किया, आपने ट्रीटमेंट किया, तो आपका पेशेंट घर में ठीक नहीं हुआ तो आपको कोई नहीं मानेगा। और ये जितने पेशेंट ठीक हुए वो, क्या किसी की मृत्यु जीती जा सकती है? क्या मौत को जीता जा सकता है? मौत होगा तो फाइनली है कि मेरा भी तो आएगा। मैंने इतने लोगों को ठीक किया, मैं नहीं मरूंगा क्या? लेकिन जिस कोर्स को लेकर आपके सामने बात रख रहा हूँ कि आज पंचगव्य करने वाले बड़ा असमंजस में कैसे जाएं, परिवार का प्रेशर, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, कुछ नहीं आना जाना। जब डॉक्टर मना कर देना तो मैं तो अभी भी कहूँगा जी, आप उनको बड़े हॉस्पिटल में दिखाओ। जब वो मना कर देना ना, तो आपके पिताजी कुछ बोलेंगे, फिर उसके बाद भी बचाने की कोशिश। हम तो यही बात कहेंगे, हम तो सिर्फ चलता फिरता मुर्दा लेंगे, जो कुछ दिन का मेहमान, फिर तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो मैं आपको भी ये बात बोलूँगा जी, आगे आप ट्रीटमेंट भी चालू कर दो, ऐसी पेशेंट को लेना कि जब सारे मना कर दे फिर आओ तुम। भाई मैं तो यही बोलूँगा कि आज आयुर्वेद को बचाना जरूरी है। बीच वाला बंदा ले लोगे तो कल को कोई बात होगी तो बोलेंगे कि भैया तुम उधर चले जाते। या तो परिवार में बैठ के पूरा क्लियर कर लो कि भैया तुम पहले इलाज तुम्हारा करा लो, बेफिक्र हो जी, उसके बाद भी निकालेंगे दवाई। उस समय भी ये आपने देखा है पेशेंट के सामने, अभी आपके सामने वीडियो बनी है। तो सर ये क्या झूठ है? आज हमें आयुर्वेद को बचाना जरूरी है सर, सब मिल के करेंगे। आज हमारे बैच के बंदे देखो, भाई का ऐसा कंडीशन होता भी नहीं, वो कभी भी मेरा बात को फॉलो नहीं करता है। कुछ भी अगर ज्ञान की बात करे, ठीक है भैया रखो रखो, हो गया रखो, नहीं सुनेगा। अभी भी मत दो। नहीं, अभी उसको दिलाया है कि ठीक हो सकते हो तुम, बस बात मानना पड़ेगा मेरा। नहीं, अभी आपको मैं देखो ऑन वीडियो बोलेंगे, आज जाने दो इस वीडियो को सबके सामने, अच्छा भी लगेगा। आज क्या होता है कि आज मेरे घर में भी किसी को दिक्कत होती तो मैं पहले तुम बड़े हॉस्पिटल ही जाओ, वहाँ जब मना कर दे तब आना जी। ध्यान रखना जी, बहुत बड़ा इल्ज़ाम आ जाएगा आपके ऊपर। अभी आपके पिताजी ने भी ये बात बोल गए कि भैया अगर कुछ हो गया पैसे के चक्कर में कर रहे हो। मुझे पता है हर बंदे के मन की बात है। आज जितने भी मेरे साथ के बैच के बंदे, सबको भी बात, उन्होंने चिकित्सा इसलिए वजह से नहीं करी क्योंकि उनके घर का पेशेंट ठीक नहीं हुआ तो बेकार। ये जरूरी नहीं है। पिताजी भी असमंजस में है, वो भी पंचगव्य का जैसे हमने पढ़ाई की, तो हमने तो उधर तैयारी करना शुरू कर दिया। बट पिताजी थोड़ा बहुत पंचगव्य का काम करते हैं, मतलब वो, लेकिन अपने बेटे के मामले में फिर वो ये पथरी वगैरह का या फिर बीवी शुगर का वो खुद से काम करते हैं, लेकिन बट इस वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इस बारे में। ये वीडियो को मैं डाल सकता हूँ ना जी, आपके परमिशन आपका हो तो मैं डालूंगा, नहीं तो इसको मैं कट भी, क्योंकि आज जो भी चीज़ हमें इसीलिए बोलते हैं आपके सामने वीडियो बनाएंगे, जो भी बात है ओपन करेंगे। आज कोर्स करने वाला बड़ा असमंजस में है। ठीक है, हम कैसे करें, हमारे पास कोई दिक्कत आ जाती, कोई मानता नहीं है। आज हमने जितनी भी वीडियो डाली है वो आप लोगों के लिए डाली है, जिससे पंचगव्य पर लोगों को विश्वास हो कि आज हमने जो कोर्स किया वो गलत नहीं है। ठीक है, सिर्फ डिग्री और मान्यता के आधार पर इसको आकलन ना करें। पहले जो चिकित्सा होती थी वो पहले घर की थी ना जी। हमारी दादी माँ, हमारे बुजुर्ग, पहले पेट में दर्द होता था तो जायफल हल्द की घुट्टी देती थी ना, क्या वो डॉक्टर नहीं थी? पहले कौन सी डिग्री होती थी किसके पास जी? तो अब डिग्री के आधार पर आपका कोई नहीं, आप किसी को अपनी मान्यता डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो हमने किया वो गलत है क्या? तो ये वीडियो आपके लिए भी है जी, हम लोगों को बता पाएँ। सबसे पहले तो भाई को पूरी तरह से अपने पिताजी को बैठ के बता देना। आज दवाई नहीं दूंगा आपको मैं, आज तो सिर्फ बात होगी मेरी आपकी, और वीडियो को डालेंगे और बोलना है कि नहीं आप लोग पूरी तरह से सारे हॉस्पिटल दिखा लो, मैं लास्ट में लूँगा अपने भैया को, 1% भी आप पे इल्ज़ाम नहीं आने दूंगा जी, और ठीक करेंगे, चिंता मत करो। हम लास्ट वाले पेशेंट लेंगे, हम बीच वाले नहीं लेंगे और ना ही पहले वाले लेंगे, हम लास्ट वाले लेंगे जिस पर हमारे पास कोई इल्ज़ाम नहीं है। पेशेंट ठीक होता तो ठीक, आगे बीमारी ना हो उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो आज हम सारे जो भी है, अब धीरे धीरे हमने अपने आप को उठा, अब हम एक साथ खड़े होंगे। ठीक है, दो से 4, 4 से 8 ऐसी धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन हम किसी को भी अपनी तरफ नहीं खींचेंगे। तो मेरी बातें बुरा तो नहीं लगा जी? आज दवाई नहीं, आज सिर्फ ये ज्ञान की बात चलेगी मेरी आपकी, और लड़ाई लड़ेंगे जी, बेफिक्र रहो। भैया को आप ठीक करोगे,
उसके लिए हम खड़े हैं आपके साथ। ठीक है जी, ठीक है।